अस्वीकरण डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक फिक्शनल है। इस कहानी में आने वाले सभी व्यक्ति, स्थान, वस्तुएं, संगठन, शक्तियां, सिस्टम, नाम, घटनाएं और रियल्स पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि कहानी में किसी व्यक्ति, नाम, स्थान, वस्तु या घटना का वास्तविक दुनिया से कोई नाम या रूप समान प्रतीत होता है, तो उसे केवल संयोग, कोइंसिडेंस माना जाए। इस कहानी का वास्तविक जीवन, इतिहास, धर्म, व्यक्ति, समुदाय, स्थान या घटना से कोई भी संबंध नहीं है और किसी प्रकार की तुलना या जोड़ना पूरी तरह गलत होगा। यह रचना केवल मनोरंजन और कल्पनात्मक कथा के उद्देश्य से लिखी गई है। ठीक है, कहानी को स्टार्ट करते हैं। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 271, अल्टीमेट एटर्नल कंसोलिडेशन और एटर्नल मास्टरी की फाइनल फेज। कोर्टयार्ड अब सरीन, लेकिन एनर्जी वाइब्रेशंस इतनी इंटेंस थीं कि हर पल्स हवा में सटल डिस्टॉर्शंस पैदा कर रही थी। एमसी और पत्नी ने हायर रियल्म के फाइनल अल्टीमेट असेंशन और अनसीन एटर्नल चैलेंजेस फेस कर लिए थे। अब उनका फोकस शिफ्ट हुआ अल्टीमेट एटर्नल कंसोलिडेशन और एटर्नल मास्टरी की फाइनल फेज। सटल एनर्जी डिस्टॉर्शंस, रेयर इंस्क्रिप्शंस और हिडन स्पेशल अनोमलीज हर पल्स में एक्टिव थे। एमसी और पत्नी की डुअल कल्टीवेशन, अवेयरनेस और सिंक्रोनाइजेशन को एब्सोल्यूट पीक तक प्रोब कर रहे थे। यह हायर रियल्म का वह लेयर था जहां अल्टीमेट एटर्नल एनर्जी कंसोलिडेशन, अनसीन एटर्नल पावर्स और डुअल कल्टीवेशन परफेक्शन छुपी हुई थी। आरव ने धीरे स्वर में कहा, अब केवल अल्टीमेट असेंशन या प्रीवियस चैलेंजेस कंप्लीट होना पर्याप्त नहीं है। हमें अल्टीमेट एटर्नल कंसोलिडेशन करना होगा और एटर्नल मास्टरी की फाइनल फेज अचीव करनी होगी। हमारी डुअल कल्टीवेशन अब एब्सोल्यूट है, लेकिन हायर रियल्म के ये लेयर्स अभी भी लिमिटलेस पोटेंशियल दिखा रहे हैं। उसकी पत्नी ने मुस्कराते हुए कहा, हमारी डुअल कल्टीवेशन पीक पर है। अब हम अनसीन एटर्नल पावर्स कंसोलिडेट करेंगे और एटर्नल मास्टरी की फाइनल फेज कंप्लीट करेंगे। हर पल्स, हर सटल मूवमेंट परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में होना चाहिए। रिया ने ऑब्जर्व किया। हायर रियल्म की एनर्जी अब एक्सट्रीम रिफाइनमेंट और सटल केओस के साथ चैलेंज कर रही है। एमसी और पत्नी को एब्सोल्यूट अवेयरनेस, प्रोएक्टिव एनर्जी कंट्रोल और डुअल कल्टीवेशन परफेक्शन मेंटेन करनी होगी। माइनर लैप्स भी कैटास्ट्रोफिक हो सकती है। देविका ने जोड़ा, यह फेज केवल कॉम्बैट या रेयर टेक्निक्स का नहीं, बल्कि अल्टीमेट एटर्नल कंसोलिडेशन, अनसीन पावर्स इंटीग्रेशन और डुअल कल्टीवेशन परफेक्शन का अल्टीमेट टेस्ट है। कालवीर ने गंभीर स्वर में कहा, और यही स्टेज एमसी और पत्नी को हायर रियल्म के अनसीन एटर्नल लेयर्स, अल्टीमेट पावर पाथ्स और एब्सोल्यूट डुअल कल्टीवेशन मास्टरी तक ले जाएगी। एब्सोल्यूट अवेयरनेस और बॉन्ड सिंक्रोनाइजेशन ही की हैं। आरव और पत्नी ने अपनी एनर्जी पल्सेस मर्ज कर अल्टीमेट पीक सिंक्रोनाइजेशन अचीव्ड किया। कोर्टयार्ड स्वर्ल नाउ सटल, एम्पावरिंग और डायनामिक फील दे रही थी। उन्होंने रेयर एनर्जी पैटर्न्स ऑब्जर्व किए, हिडन इंस्क्रिप्शंस डिकोड किए और अपनी डुअल कल्टीवेशन की लेयर्स अल्टीमेट रिफाइनमेंट में रखा। आरव ने धीरे स्वर में कहा, अब केवल स्ट्रेंथ या एंड्योरेंस नहीं, बल्कि अल्टीमेट एटर्नल कंसोलिडेशन, अनसीन पावर्स इंटीग्रेशन और डुअल कल्टीवेशन परफेक्शन क्रिटिकल हैं। उसकी पत्नी ने सिर हिलाया। और हम इसे एब्सोल्यूट सिंक्रोनाइजेशन और फुल अवेयरनेस के साथ करेंगे। हायर रियल्म की अनसीन एटर्नल लेयर्स अब हमारे कंट्रोल में हैं। जैसे ही उन्होंने अल्टीमेट एटर्नल कंसोलिडेशन इनिशिएट की और अनसीन पावर्स इंटीग्रेट करना शुरू किया, कोर्टयार्ड स्वर्ल एक्सट्रीम एम्पावरिंग और डायनामिक हो गई। सटल एनर्जी डिस्टॉर्शंस एब्जॉर्ब और रीडायरेक्ट हुई।
एमसी और पत्नी ने हायर रियल्म में अपने एब्सोल्यूट डुअल कल्टीवेशन मास्टरी और अनसीन एटर्नल पावर्स का अल्टीमेट डेमोन्स्ट्रेशन किया। एनर्जी स्वर्ल अब फुली स्टेबल, एम्पावरिंग और सरीन थी। एमसी और पत्नी ने महसूस किया कि अल्टीमेट एटर्नल कंसोलिडेशन और एटर्नल मास्टरी की फाइनल फेज सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुकी थी। शैडो, रेयर एडवर्सरीज और प्रीवियस ट्रायल्स कोनकर हो चुके थे। अब क्लियर था कि उनका बॉन्ड, डुअल कल्टीवेशन और अवेयरनेस एटर्नल पीक पर थी। प्रेजेंस ने ऑब्जर्व किया। सिग्नल क्लियर था। एमसी और पत्नी ने हायर रियल्म की अल्टीमेट एटर्नल कंसोलिडेशन और एटर्नल मास्टरी की फाइनल फेज सक्सेसफुली अचीव कर ली थी। अब आगे केवल हायर रियल्म की एटर्नल डोमिनेंस और सुप्रीम अनसीन पावर्स की अल्टीमेट एग्जिबिशन उनका इंतजार कर रही थीं। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 272, एटर्नल डोमिनेंस और सुप्रीम अनसीन पावर्स की अल्टीमेट एग्जिबिशन। कोर्टयार्ड अब सरीन, लेकिन एनर्जी वाइब्रेशंस इतनी इंटेंस और डायनामिक थीं कि हर पल्स हवा में सटल डिस्टॉर्शंस और गोल्डन स्ट्रीक्स क्रिएट कर रही थीं। एमसी और पत्नी ने हायर रियल्म की अल्टीमेट एटर्नल कंसोलिडेशन और एटर्नल मास्टरी की फाइनल फेज कंप्लीट कर ली थी। अब उनका फोकस शिफ्ट हुआ एटर्नल डोमिनेंस और सुप्रीम अनसीन पावर्स की अल्टीमेट एग्जिबिशन। सटल एनर्जी डिस्टॉर्शंस, हिडन इंस्क्रिप्शंस और एंशिएंट स्पेशल अनोमलीज हर पल्स में एक्टिव थे। एमसी और पत्नी की डुअल कल्टीवेशन, अवेयरनेस और बॉन्ड सिंक्रोनाइजेशन को एब्सोल्यूट पीक तक टेस्ट कर रहे थे। यह हायर रियल्म का वह लेयर था जहां सुप्रीम अनसीन पावर्स, अल्टीमेट एटर्नल टेक्निक्स और एटर्नल डोमिनेंस छुपी हुई थी। आरव ने धीरे स्वर में कहा, अब केवल मास्टरी या प्रीवियस कंसोलिडेशन पर्याप्त नहीं है। हमें एटर्नल डोमिनेंस हासिल करनी होगी और सुप्रीम अनसीन पावर्स की अल्टीमेट एग्जिबिशन करनी होगी। हमारी डुअल कल्टीवेशन अब एब्सोल्यूट है, लेकिन हायर रियल्म के ये लेयर्स अभी भी लिमिटलेस पोटेंशियल दिखा रहे हैं। उसकी पत्नी ने मुस्कराते हुए कहा, हमारी डुअल कल्टीवेशन पीक पर है। अब हम सुप्रीम अनसीन पावर्स मैनिफेस्ट करेंगे और एटर्नल डोमिनेंस दिखाएंगे। हर पल्स, हर सटल मूवमेंट परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में होना चाहिए। रिया ने ऑब्जर्व किया। हायर रियल्म की एनर्जी अब एक्सट्रीम रिफाइनमेंट और सटल केओस के साथ चैलेंज कर रही है। एमसी और पत्नी को एब्सोल्यूट अवेयरनेस, प्रोएक्टिव एनर्जी कंट्रोल और डुअल कल्टीवेशन परफेक्शन मेंटेन करनी होगी। माइनर लैप्स भी कैटास्ट्रोफिक हो सकती है। देविका ने जोड़ा, यह फेज केवल कॉम्बैट या रेयर टेक्निक्स का नहीं, बल्कि एटर्नल डोमिनेंस, सुप्रीम अनसीन पावर्स की अल्टीमेट एग्जिबिशन और डुअल कल्टीवेशन परफेक्शन का अल्टीमेट टेस्ट है। कालवीर ने गंभीर स्वर में कहा, और यही स्टेज एमसी और पत्नी को हायर रियल्म के अल्टीमेट एटर्नल लेयर्स, सुप्रीम पावर पाथ्स और एब्सोल्यूट डुअल कल्टीवेशन मास्टरी तक ले जाएगी। एब्सोल्यूट अवेयरनेस और बॉन्ड सिंक्रोनाइजेशन ही की हैं। आरव और पत्नी ने अपनी एनर्जी पल्सेस मर्ज कर अल्टीमेट पीक सिंक्रोनाइजेशन अचीव्ड किया। कोर्टयार्ड स्वर्ल नाउ सटल, एम्पावरिंग और डायनामिक फील दे रही थी। उन्होंने रेयर एनर्जी पैटर्न्स ऑब्जर्व किए, हिडन इंस्क्रिप्शंस डिकोड किए और अपनी डुअल कल्टीवेशन की लेयर्स अल्टीमेट रिफाइनमेंट में रखा। आरव ने धीरे स्वर में कहा, अब केवल स्ट्रेंथ या एंड्योरेंस नहीं, बल्कि एटर्नल डोमिनेंस और सुप्रीम अनसीन पावर्स की अल्टीमेट एग्जिबिशन क्रिटिकल हैं। उसकी पत्नी ने सिर हिलाया। और हम इसे एब्सोल्यूट सिंक्रोनाइजेशन और फुल अवेयरनेस के साथ करेंगे। हायर रियल्म की सुप्रीम एटर्नल लेयर्स अब हमारे कंट्रोल में हैं। जैसे ही उन्होंने एटर्नल डोमिनेंस इनिशिएट की और सुप्रीम अनसीन पावर्स मैनिफेस्ट करना शुरू किया, कोर्टयार्ड स्वर्ल एक्सट्रीम एम्पावरिंग और डायनामिक हो गई।
सटल एनर्जी डिस्टोर्शंस एब्जॉर्ब और रीडायरेक्ट हुई। एमसी और पत्नी ने हायर रियल्म में अपने एब्सोल्यूट डुअल कल्टीवेशन मास्टरी और सुप्रीम अनसीन पावर्स का अल्टीमेट डेमोन्स्ट्रेशन किया। एनर्जी स्वर्ल अब फुली स्टेबल, एम्पावरिंग और सरीन थी। एमसी और पत्नी ने महसूस किया कि एटर्नल डोमिनेंस और सुप्रीम अनसीन पावर्स की अल्टीमेट एग्जिबिशन सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुकी थी। शैडो, रेयर एडवर्सरीज और प्रीवियस ट्रायल्स कोनकर हो चुके थे। अब क्लियर था कि उनका बॉन्ड, डुअल कल्टीवेशन और अवेयरनेस एटर्नल पीक पर थी। प्रेजेंस ने ऑब्जर्व किया। सिग्नल क्लियर था। एमसी और पत्नी ने हायर रियल्म की एटर्नल डोमिनेंस और सुप्रीम अनसीन पावर्स की अल्टीमेट एग्जिबिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली थी। अब आगे केवल हायर रियल्म के फाइनल सुप्रीम असेंशन और एटर्नल लेजेंड फॉर्मेशन उनका इंतजार कर रही थीं। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 273, फाइनल सुप्रीम असेंशन और एटर्नल लेजेंड फॉर्मेशन। कोर्टयार्ड अब सरीन गोल्डन एनर्जी वाइब्रेशंस से ग्लोइंग थी। हवा में सटल डिस्टोर्शंस और रेडिएंट स्ट्रीक्स स्वर्ल कर रही थीं। एमसी और पत्नी ने हायर रियल्म की एटर्नल डोमिनेंस और सुप्रीम अनसीन पावर्स की अल्टीमेट एग्जिबिशन कंप्लीट कर ली थी। लेकिन अब उनका फोकस शिफ्ट हुआ फाइनल सुप्रीम असेंशन और एटर्नल लेजेंड फॉर्मेशन। सटल एनर्जी डिस्टोर्शंस, हिडन इंस्क्रिप्शंस और एंशिएंट स्पेशल अनोमलीज हर पल्स में एक्टिव थे। एमसी और पत्नी की डुअल कल्टीवेशन, अवेयरनेस और बॉन्ड सिंक्रोनाइजेशन को एब्सोल्यूट पीक तक प्रोब कर रहे थे। यह हायर रियल्म का वह लेयर था जहां फाइनल सुप्रीम असेंशन, एटर्नल लेजेंड फॉर्मेशन और अल्टीमेट डुअल कल्टीवेशन परफेक्शन छुपी हुई थी। आरव ने धीरे स्वर में कहा, अब केवल एटर्नल डोमिनेंस या सुप्रीम पावर्स एग्जिबिशन पर्याप्त नहीं है। हमें फाइनल सुप्रीम असेंशन अचीव करनी होगी और एटर्नल लेजेंड का निर्माण करना होगा। हमारी डुअल कल्टीवेशन अब एब्सोल्यूट है, लेकिन हायर रियल्म के ये लेयर्स अभी भी लिमिटलेस पोटेंशियल दिखा रहे हैं। उसकी पत्नी ने मुस्कराते हुए कहा, हमारी डुअल कल्टीवेशन पीक पर है। अब हम सुप्रीम एटर्नल पावर्स का फाइनल कंसोलिडेशन करेंगे और एटर्नल लेजेंड बनेंगे। हर पल्स, हर सटल मूवमेंट परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में होना चाहिए। रिया ने ऑब्जर्व किया। हायर रियल्म की एनर्जी अब एक्सट्रीम रिफाइनमेंट और सटल केओस के साथ चैलेंज कर रही है। एमसी और पत्नी को एब्सोल्यूट अवेयरनेस, प्रोएक्टिव एनर्जी कंट्रोल और डुअल कल्टीवेशन परफेक्शन मेंटेन करनी होगी। माइनर लैप्स भी कैटास्ट्रोफिक हो सकती है। देविका ने जोड़ा, यह फेज केवल कॉम्बैट या रेयर टेक्निक्स का नहीं, बल्कि फाइनल सुप्रीम असेंशन, एटर्नल लेजेंड फॉर्मेशन और अल्टीमेट डुअल कल्टीवेशन डेमोन्स्ट्रेशन का अल्टीमेट टेस्ट है। कालवीर ने गंभीर स्वर में कहा, और यही स्टेज एमसी और पत्नी को हायर रियल्म के अल्टीमेट एटर्नल लेयर्स, सुप्रीम पावर पाथ्स और एब्सोल्यूट डुअल कल्टीवेशन मास्टरी तक ले जाएगी। एब्सोल्यूट अवेयरनेस और बॉन्ड सिंक्रोनाइजेशन ही की हैं। आरव और पत्नी ने अपनी एनर्जी पल्सेस मर्ज कर अल्टीमेट पीक सिंक्रोनाइजेशन अचीव्ड किया। कोर्टयार्ड स्वर्ल नाउ सटल, एम्पावरिंग और डायनामिक फील दे रही थी। उन्होंने रेयर एनर्जी पैटर्न्स ऑब्जर्व किए, हिडन इंस्क्रिप्शंस डिकोड किए और अपनी डुअल कल्टीवेशन की लेयर्स अल्टीमेट रिफाइनमेंट में रखा। आरव ने धीरे स्वर में कहा, अब केवल स्ट्रेंथ या एंड्योरेंस नहीं, बल्कि फाइनल सुप्रीम असेंशन और एटर्नल लेजेंड फॉर्मेशन क्रिटिकल हैं। उसकी पत्नी ने सिर हिलाया। और हम इसे एब्सोल्यूट सिंक्रोनाइजेशन और फुल अवेयरनेस के साथ करेंगे। हायर रियल्म की सुप्रीम एटर्नल लेयर्स अब हमारे कंट्रोल में हैं। जैसे ही उन्होंने फाइनल सुप्रीम असेंशन इनिशिएट की और एटर्नल लेजेंड बनना शुरू किया, कोर्टयार्ड स्वर्ल एक्सट्रीम एम्पावरिंग और डायनामिक हो गई।
सटल एनर्जी डिस्टोर्शंस एब्जॉर्ब और रीडायरेक्ट हुई। एमसी और पत्नी ने हायर रियल्म में अपने एब्सोल्यूट डुअल कल्टीवेशन मास्टरी और सुप्रीम एटर्नल पावर्स का अल्टीमेट डेमोन्स्ट्रेशन किया। एनर्जी स्वर्ल अब फुली स्टेबल, एम्पावरिंग और सरीन थी। एमसी और पत्नी ने महसूस किया कि फाइनल सुप्रीम असेंशन और एटर्नल लेजेंड फॉर्मेशन सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुकी थी। शैडो, रेयर एडवर्सरीज और प्रीवियस ट्रायल्स कोनकर हो चुके थे। अब क्लियर था कि उनका बॉन्ड, डुअल कल्टीवेशन और अवेयरनेस एब्सोल्यूट एटर्नल पीक पर थी। प्रेजेंस ने ऑब्जर्व किया। सिग्नल क्लियर था। एमसी और पत्नी ने हायर रियल्म की फाइनल सुप्रीम असेंशन और एटर्नल लेजेंड फॉर्मेशन सक्सेसफुली अचीव कर ली थी। अब कोई भी ऑब्स्टिकल उन्हें रोक नहीं सकता था। हायर रियल्म में उनकी पावर, प्रेजेंस और लेगेसी अब एटर्नल और सुप्रीम थी। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 274, पोस्ट असेंशन डायनामिक्स और अनसीन एटर्नल टेरिटोरीज। कोर्टयार्ड अब सरीन और रेडिएंट एनर्जी से भरपूर थी। एमसी और पत्नी ने हायर रियल्म की फाइनल सुप्रीम असेंशन और एटर्नल लेजेंड फॉर्मेशन कंप्लीट कर ली थी। अब उनका फोकस शिफ्ट हुआ पोस्ट असेंशन डायनामिक्स और अनसीन एटर्नल टेरिटोरीज की एक्सप्लोरेशन। सटल एनर्जी डिस्टॉर्शंस, हिडन इंस्क्रिप्शंस और रेयर स्पेशल अनोमलीज हर पल्स में एक्टिव थे। एमसी और पत्नी की डुअल कल्टीवेशन, अवेयरनेस और सुप्रीम सिंक्रोनाइजेशन को एब्सोल्यूट पीक पर टेस्ट कर रहे थे। यह हायर रियल्म का वह लेयर था जहां पोस्ट असेंशन लाइफ, एटर्नल एनर्जी एक्सपांशन और अनसीन एटर्नल टेरिटोरीज छुपी हुई थीं। आरव ने धीरे स्वर में कहा, अब केवल अल्टीमेट असेंशन या एटर्नल लेजेंड बनना पर्याप्त नहीं है। हमें पोस्ट असेंशन डायनामिक्स समझनी होंगी और अनसीन एटर्नल टेरिटोरीज एक्सप्लोर करनी होंगी। हमारी डुअल कल्टीवेशन अब एब्सोल्यूट है, लेकिन हायर रियल्म की ये लेयर्स अभी भी लिमिटलेस पोटेंशियल दिखा रही हैं। उसकी पत्नी ने मुस्कराते हुए कहा, हमारी डुअल कल्टीवेशन पीक पर है। अब हम अनसीन एटर्नल टेरिटोरीज एक्सप्लोर करेंगे और अपनी सुप्रीम पावर्स की फुल एक्सपांशन करेंगे। हर पल्स, हर सटल मूवमेंट परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में होना चाहिए। रिया ने ऑब्जर्व किया। हायर रियल्म की एनर्जी अब एक्सट्रीम रिफाइनमेंट और सटल केओस के साथ चैलेंज कर रही है। एमसी और पत्नी को एब्सोल्यूट अवेयरनेस, प्रोएक्टिव एनर्जी कंट्रोल और डुअल कल्टीवेशन परफेक्शन मेंटेन करनी होगी। माइनर लैप्स भी कैटास्ट्रोफिक हो सकती है। देविका ने जोड़ा, यह फेज केवल कॉम्बैट या रेयर टेक्निक्स का नहीं, बल्कि पोस्ट असेंशन डायनामिक्स, अनसीन एटर्नल टेरिटोरीज और सुप्रीम पावर्स एक्सपांशन का अल्टीमेट टेस्ट है। कालवीर ने गंभीर स्वर में कहा, और यही स्टेज एमसी और पत्नी को हायर रियल्म के अनसीन एटर्नल लेयर्स, सुप्रीम पावर पाथ्स और एब्सोल्यूट एटर्नल मास्टरी तक ले जाएगी। एब्सोल्यूट अवेयरनेस और बॉन्ड सिंक्रोनाइजेशन ही की हैं। आरव और पत्नी ने अपनी एनर्जी पल्सेस मर्ज कर अल्टीमेट पीक सिंक्रोनाइजेशन अचीव्ड किया। कोर्टयार्ड स्वर्ल नाउ सटल, एम्पावरिंग और डायनामिक फील दे रही थी। उन्होंने रेयर एनर्जी पैटर्न्स ऑब्जर्व किए, हिडन इंस्क्रिप्शंस डिकोड किए और अपनी डुअल कल्टीवेशन की लेयर्स अल्टीमेट रिफाइनमेंट में रखा। आरव ने धीरे स्वर में कहा, अब केवल स्ट्रेंथ या एंड्योरेंस नहीं, बल्कि पोस्ट असेंशन डायनामिक्स और अनसीन एटर्नल टेरिटोरीज एक्सप्लोर करना क्रिटिकल है। उसकी पत्नी ने सिर हिलाया। और हम इसे एब्सोल्यूट सिंक्रोनाइजेशन और फुल अवेयरनेस के साथ करेंगे। हायर रियल्म की अनसीन एटर्नल लेयर्स अब हमारे कंट्रोल में हैं। जैसे ही उन्होंने पोस्ट असेंशन डायनामिक्स इनिशिएट की और अनसीन एटर्नल टेरिटोरीज एक्सप्लोर करना शुरू किया, कोर्टयार्ड स्वर्ल एक्सट्रीम एम्पावरिंग और डायनामिक हो गई।
सटल एनर्जी डिस्टोर्शंस एब्जॉर्ब और रीडायरेक्ट हुई। एमसी और पत्नी ने हायर रियल्म में अपने एब्सोल्यूट डुअल कल्टीवेशन मास्टरी और सुप्रीम एटर्नल पावर्स का अल्टीमेट डेमोन्स्ट्रेशन किया। एनर्जी स्वर्ल अब फुली स्टेबल, एम्पावरिंग और सरीन थी। एमसी और पत्नी ने महसूस किया कि पोस्ट असेंशन डायनामिक्स और अनसीन एटर्नल टेरिटोरीज की एक्सप्लोरेशन सफलतापूर्वक इनिशिएट हो चुकी थी। शैडो, रेयर एडवर्सरीज और प्रीवियस ट्रायल्स कोनकर हो चुके थे। अब क्लियर था कि उनका बॉन्ड, डुअल कल्टीवेशन और अवेयरनेस एब्सोल्यूट एटर्नल पीक पर थी। प्रेजेंस ने ऑब्जर्व किया। सिग्नल क्लियर था। एमसी और पत्नी ने हायर रियल्म की पोस्ट असेंशन डायनामिक्स और अनसीन एटर्नल टेरिटोरीज सक्सेसफुली स्टार्ट कर दी थीं। अब आगे केवल सुप्रीम एटर्नल कंसोलिडेशन और एटर्नल लेजेंड का फुल एस्टैब्लिशमेंट उनका इंतजार कर रही थीं। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 275। सुप्रीम एटर्नल कंसोलिडेशन और एटर्नल लेजेंड का फुल एस्टैब्लिशमेंट। कोर्टयार्ड अब ग्लोइंग और रेडिएंट एनर्जी से भरपूर थी। एमसी और पत्नी ने हायर रियल्म की पोस्ट असेंशन डायनामिक्स और अनसीन एटर्नल टेरिटोरीज की एक्सप्लोरेशन इनिशिएट कर दी थी। अब उनका फोकस शिफ्ट हुआ, सुप्रीम एटर्नल कंसोलिडेशन और एटर्नल लेजेंड का फुल एस्टैब्लिशमेंट। सटल एनर्जी डिस्टॉर्शंस, हिडन इंस्क्रिप्शंस और रेयर स्पेशल अनोमलीज हर पल्स में एक्टिव थे। एमसी और पत्नी की डुअल कल्टीवेशन, अवेयरनेस और सुप्रीम सिंक्रोनाइजेशन को एब्सोल्यूट पीक पर टेस्ट कर रहे थे। यह हायर रियल्म का वह लेयर था जहां अल्टीमेट एटर्नल कंसोलिडेशन, सुप्रीम पावर्स परफेक्शन और एटर्नल लेजेंड का फाइनल डिस्प्ले छुपा हुआ था। आरव ने धीरे स्वर में कहा, अब केवल अनसीन टेरिटोरीज या पोस्ट असेंशन एक्सप्लोरेशन पर्याप्त नहीं है। हमें सुप्रीम एटर्नल कंसोलिडेशन अचीव करनी होगी और एटर्नल लेजेंड का फुल एस्टैब्लिशमेंट करना होगा। हमारी डुअल कल्टीवेशन अब एब्सोल्यूट है, लेकिन हायर रियल्म के ये लेयर्स अभी भी लिमिटलेस पोटेंशियल दिखा रहे हैं। उसकी पत्नी ने मुस्कराते हुए कहा, हमारी डुअल कल्टीवेशन पीक पर है। अब हम सुप्रीम एटर्नल पावर्स कंसोलिडेट करेंगे और एटर्नल लेजेंड का फाइनल डिस्प्ले करेंगे। हर पल्स, हर सटल मूवमेंट परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में होना चाहिए। रिया ने ऑब्जर्व किया। हायर रियल्म की एनर्जी अब एक्सट्रीम रिफाइनमेंट और सटल केओस के साथ चैलेंज कर रही है। एमसी और पत्नी को एब्सोल्यूट अवेयरनेस, प्रोएक्टिव एनर्जी कंट्रोल और डुअल कल्टीवेशन परफेक्शन मेंटेन करनी होगी। माइनर लैप्स भी कैटास्ट्रोफिक हो सकती है। देविका ने जोड़ा, यह फेज केवल कॉम्बैट या रेयर टेक्निक्स का नहीं, बल्कि सुप्रीम एटर्नल कंसोलिडेशन, एटर्नल लेजेंड का फुल एस्टैब्लिशमेंट और अल्टीमेट डुअल कल्टीवेशन डेमोन्स्ट्रेशन का अल्टीमेट टेस्ट है। कालवीर ने गंभीर स्वर में कहा, और यही स्टेज एमसी और पत्नी को हायर रियल्म के अल्टीमेट एटर्नल लेयर्स, सुप्रीम पावर पाथ्स और एब्सोल्यूट डुअल कल्टीवेशन मास्टरी तक ले जाएगी। एब्सोल्यूट अवेयरनेस और बॉन्ड सिंक्रोनाइजेशन ही की हैं। आरव और पत्नी ने अपनी एनर्जी पल्सेस मर्ज कर अल्टीमेट पीक सिंक्रोनाइजेशन अचीव्ड किया। कोर्टयार्ड स्वर्ल नाउ सटल, एम्पावरिंग और डायनामिक फील दे रही थी। उन्होंने रेयर एनर्जी पैटर्न्स ऑब्जर्व किए, हिडन इंस्क्रिप्शंस डिकोड किए और अपनी डुअल कल्टीवेशन की लेयर्स अल्टीमेट रिफाइनमेंट में रखा। आरव ने धीरे स्वर में कहा, अब केवल स्ट्रेंथ या एंड्योरेंस नहीं, बल्कि सुप्रीम एटर्नल कंसोलिडेशन और एटर्नल लेजेंड का फुल एस्टैब्लिशमेंट क्रिटिकल हैं। उसकी पत्नी ने सिर हिलाया। और हम इसे एब्सोल्यूट सिंक्रोनाइजेशन और फुल अवेयरनेस के साथ करेंगे। हायर रियल्म की सुप्रीम एटर्नल लेयर्स अब हमारे कंट्रोल में हैं। जैसे ही उन्होंने सुप्रीम एटर्नल कंसोलिडेशन इनिशिएट की और एटर्नल लेजेंड का फाइनल डिस्प्ले करना शुरू किया,
कोर्टयार्ड स्वर्ल एक्सट्रीम एम्पावरिंग और डायनामिक हो गई। सटल एनर्जी डिस्टोर्शंस एब्जॉर्ब और रीडायरेक्ट हुई। एमसी और पत्नी ने हायर रियल्म में अपने एब्सोल्यूट डुअल कल्टीवेशन मास्टरी और सुप्रीम एटर्नल पावर्स का अल्टीमेट डेमोन्स्ट्रेशन किया। एनर्जी स्वर्ल अब फुली स्टेबल, एम्पावरिंग और सरीन थी। एमसी और पत्नी ने महसूस किया कि सुप्रीम एटर्नल कंसोलिडेशन और एटर्नल लेजेंड का फुल एस्टैब्लिशमेंट सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुका था। शैडो, रेयर एडवर्सरीज और प्रीवियस ट्रायल्स कोनकर हो चुके थे। अब क्लियर था कि उनका बॉन्ड, डुअल कल्टीवेशन और अवेयरनेस एब्सोल्यूट एटर्नल पीक पर थी। प्रेजेंस ने ऑब्जर्व किया। सिग्नल क्लियर था। एमसी और पत्नी ने हायर रियल्म की सुप्रीम एटर्नल कंसोलिडेशन और एटर्नल लेजेंड का फुल एस्टैब्लिशमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था। अब उनका नाम और प्रेजेंस हायर रियल्म में एटर्नल और सुप्रीम के रूप में स्थापित हो चुका था। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 276, पोस्ट लेजेंड लेगेसी और अनसीन एटर्नल डोमिनियंस। कोर्टयार्ड अब गोल्डन और रेडिएंट एनर्जी से भरपूर थी। हवा में सटल डिस्टोर्शंस और शिमरिंग स्ट्रीक्स स्वर्ल कर रहे थे। एमसी और पत्नी ने हायर रियल्म की सुप्रीम एटर्नल कंसोलिडेशन और एटर्नल लेजेंड का फुल एस्टैब्लिशमेंट कंप्लीट कर लिया था। अब उनका फोकस शिफ्ट हुआ पोस्ट लेजेंड लेगेसी और अनसीन एटर्नल डोमिनियंस की डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन। सटल एनर्जी डिस्टोर्शंस, हिडन इंस्क्रिप्शंस और एंशिएंट स्पेशल अनोमलीज हर पल्स में एक्टिव थे। एमसी और पत्नी की डुअल कल्टीवेशन, अवेयरनेस और सुप्रीम सिंक्रोनाइजेशन को अल्टीमेट एटर्नल पीक पर टेस्ट कर रहे थे। यह हायर रियल्म का वह लेयर था जहां पोस्ट लेजेंड लाइफ, सुप्रीम पावर्स एक्सपांशन और अनसीन एटर्नल डोमिनियंस छुपी हुई थीं। आरव ने धीरे स्वर में कहा, अब केवल एटर्नल लेजेंड या सुप्रीम पावर्स का डिस्प्ले पर्याप्त नहीं है। हमें पोस्ट लेजेंड लेगेसी समझनी होगी और अनसीन एटर्नल डोमिनियंस की डिस्कवरी करनी होगी। हमारी डुअल कल्टीवेशन अब एब्सोल्यूट है, लेकिन हायर रियल्म के ये लेयर्स अभी भी लिमिटलेस पोटेंशियल दिखा रहे हैं। उसकी पत्नी ने मुस्कराते हुए कहा, हमारी डुअल कल्टीवेशन पीक पर है। अब हम अनसीन एटर्नल डोमिनियंस एक्सप्लोर करेंगे और अपनी सुप्रीम पावर्स का फुल एक्सपांशन करेंगे। हर पल्स, हर सटल मूवमेंट परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में होना चाहिए। रिया ने ऑब्जर्व किया। हायर रियल्म की एनर्जी अब एक्सट्रीम रिफाइनमेंट और सटल केओस के साथ चैलेंज कर रही है। एमसी और पत्नी को एब्सोल्यूट अवेयरनेस, प्रोएक्टिव एनर्जी कंट्रोल और डुअल कल्टीवेशन परफेक्शन मेंटेन करनी होगी। माइनर लैप्स भी कैटास्ट्रोफिक हो सकती है। देविका ने जोड़ा, यह फेज केवल कॉम्बैट या रेयर टेक्निक्स का नहीं, बल्कि पोस्ट लेजेंड लेगेसी, अनसीन एटर्नल डोमिनियंस और सुप्रीम पावर्स एक्सपांशन का अल्टीमेट टेस्ट है। कालवीर ने गंभीर स्वर में कहा, और यही स्टेज एमसी और पत्नी को हायर रियल्म के अनसीन एटर्नल लेयर्स, सुप्रीम पावर पाथ्स और एब्सोल्यूट एटर्नल मास्टरी तक ले जाएगी। एब्सोल्यूट अवेयरनेस और बॉन्ड सिंक्रोनाइजेशन ही की हैं। आरव और पत्नी ने अपनी एनर्जी पल्सेस मर्ज कर अल्टीमेट पीक सिंक्रोनाइजेशन अचीव्ड किया। कोर्टयार्ड स्वर्ल नाउ सटल, एम्पावरिंग और डायनामिक फील दे रही थी। उन्होंने रेयर एनर्जी पैटर्न्स ऑब्जर्व किए, हिडन इंस्क्रिप्शंस डिकोड किए और अपनी डुअल कल्टीवेशन की लेयर्स अल्टीमेट रिफाइनमेंट में रखा। आरव ने धीरे स्वर में कहा, अब केवल स्ट्रेंथ या एंड्योरेंस नहीं, बल्कि पोस्ट लेजेंड लेगेसी और अनसीन एटर्नल डोमिनियंस एक्सप्लोर करना क्रिटिकल है। उसकी पत्नी ने सिर हिलाया। और हम इसे एब्सोल्यूट सिंक्रोनाइजेशन और फुल अवेयरनेस के साथ करेंगे। हायर रियल्म की अनसीन एटर्नल लेयर्स अब हमारे कंट्रोल में हैं।
जैसे ही उन्होंने पोस्ट लेजेंड लेगेसी इनिशिएट की और अनसीन एटर्नल डोमिनियंस एक्सप्लोर करना शुरू किया, कोर्टयार्ड स्वर्ल एक्सट्रीम एम्पावरिंग और डायनामिक हो गई। सटल एनर्जी डिस्टोर्शंस एब्जॉर्ब और रीडायरेक्ट हुई। एमसी और पत्नी ने हायर रियल्म में अपने एब्सोल्यूट डुअल कल्टीवेशन मास्टरी और सुप्रीम एटर्नल पावर्स का अल्टीमेट डेमोन्स्ट्रेशन किया। एनर्जी स्वर्ल अब फुली स्टेबल, एम्पावरिंग और सरीन थी। एमसी और पत्नी ने महसूस किया कि पोस्ट लेजेंड लेगेसी और अनसीन एटर्नल डोमिनियंस की एक्सप्लोरेशन सफलतापूर्वक इनिशिएट हो चुकी थी। शैडो, रेयर एडवर्सरीज और प्रीवियस ट्रायल्स कोनकर हो चुके थे। अब क्लियर था कि उनका बॉन्ड, डुअल कल्टीवेशन और अवेयरनेस एब्सोल्यूट एटर्नल पीक पर थी। प्रेजेंस ने ऑब्जर्व किया। सिग्नल क्लियर था, एमसी और पत्नी ने हायर रियल्म की पोस्ट लेजेंड लेगेसी और अनसीन एटर्नल डोमिनियंस सक्सेसफुली स्टार्ट कर दी थीं। अब आगे केवल सुप्रीम एटर्नल एक्सपांशन और एटर्नल लेजेंड के नेक्स्ट चैप्टर्स उनका इंतजार कर रही थीं। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 277। सुप्रीम एटर्नल एक्सपांशन और एटर्नल लेजेंड के नेक्स्ट चैप्टर्स। कोर्टयार्ड अब शिमरिंग गोल्डन एनर्जी और सटल कॉस्मिक वेव्स से वाइब्रेट कर रही थी। एमसी और पत्नी ने हायर रियल्म की पोस्ट लेजेंड लेगेसी और अनसीन एटर्नल डोमिनियंस की एक्सप्लोरेशन इनिशिएट कर दी थी। अब उनका फोकस शिफ्ट हुआ सुप्रीम एटर्नल एक्सपांशन और एटर्नल लेजेंड के नेक्स्ट चैप्टर्स। सटल एनर्जी डिस्टॉर्शंस, हिडन इंस्क्रिप्शंस और एंशिएंट स्पेशल अनोमलीज हर पल्स में एक्टिव थे। एमसी और पत्नी की डुअल कल्टीवेशन, अवेयरनेस और सुप्रीम सिंक्रोनाइजेशन को एब्सोल्यूट एटर्नल पीक तक टेस्ट कर रहे थे। यह हायर रियल्म का वह लेयर था जहां सुप्रीम एटर्नल एक्सपांशन, एटर्नल लेजेंड कॉन्टिन्यूएशन और अल्टीमेट पावर रिफाइनमेंट छुपी हुई थी। आरव ने धीरे स्वर में कहा, अब केवल पोस्ट लेजेंड लेगेसी या अनसीन डोमिनियंस एक्सप्लोर करना पर्याप्त नहीं है। हमें सुप्रीम एटर्नल एक्सपांशन अचीव करनी होगी और एटर्नल लेजेंड के नेक्स्ट चैप्टर्स अनफोल्ड करने होंगे। हमारी डुअल कल्टीवेशन अब एब्सोल्यूट है, लेकिन हायर रियल्म के ये लेयर्स अभी भी लिमिटलेस पोटेंशियल दिखा रहे हैं। उसकी पत्नी ने मुस्कराते हुए कहा, हमारी डुअल कल्टीवेशन पीक पर है। अब हम सुप्रीम एटर्नल पावर्स रिफाइन करेंगे और एटर्नल लेजेंड के नेक्स्ट चैप्टर्स लिखेंगे। हर पल्स, हर सटल मूवमेंट परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में होना चाहिए। रिया ने ऑब्जर्व किया। हायर रियल्म की एनर्जी अब एक्सट्रीम रिफाइनमेंट और सटल केओस के साथ चैलेंज कर रही है। एमसी और पत्नी को एब्सोल्यूट अवेयरनेस, प्रोएक्टिव एनर्जी कंट्रोल और डुअल कल्टीवेशन परफेक्शन मेंटेन करनी होगी। माइनर लैप्स भी कैटास्ट्रोफिक हो सकती है। देविका ने जोड़ा, यह फेज केवल कॉम्बैट या रेयर टेक्निक्स का नहीं, बल्कि सुप्रीम एटर्नल एक्सपांशन, एटर्नल लेजेंड के नेक्स्ट चैप्टर्स और अल्टीमेट डुअल कल्टीवेशन डेमोन्स्ट्रेशन का अल्टीमेट टेस्ट है। कालवीर ने गंभीर स्वर में कहा, और यही स्टेज एमसी और पत्नी को हायर रियल्म के अनसीन एटर्नल लेयर्स, सुप्रीम पावर पाथ्स और एब्सोल्यूट एटर्नल मास्टरी तक ले जाएगी। एब्सोल्यूट अवेयरनेस और बॉन्ड सिंक्रोनाइजेशन ही की हैं। आरव और पत्नी ने अपनी एनर्जी पल्सेस मर्ज कर अल्टीमेट पीक सिंक्रोनाइजेशन अचीव्ड किया। कोर्टयार्ड स्वर्ल नाउ सटल, एम्पावरिंग और डायनामिक फील दे रही थी। उन्होंने रेयर एनर्जी पैटर्न्स ऑब्जर्व किए, हिडन इंस्क्रिप्शंस डिकोड किए और अपनी डुअल कल्टीवेशन की लेयर्स अल्टीमेट रिफाइनमेंट में रखा। आरव ने धीरे स्वर में कहा, अब केवल स्ट्रेंथ या एंड्योरेंस नहीं, बल्कि सुप्रीम एटर्नल एक्सपांशन और एटर्नल लेजेंड के नेक्स्ट चैप्टर्स एक्सप्लोर करना क्रिटिकल हैं। उसकी पत्नी ने सिर हिलाया। और हम इसे एब्सोल्यूट सिंक्रोनाइजेशन और फुल अवेयरनेस के साथ करेंगे।
हायर रियल्म की सुप्रीम एटर्नल लेयर्स अब हमारे कंट्रोल में हैं। जैसे ही उन्होंने सुप्रीम एटर्नल एक्सपांशन इनिशिएट की और एटर्नल लेजेंड के नेक्स्ट चैप्टर्स लिखना शुरू किया, कोर्टयार्ड स्वर्ल एक्सट्रीम एम्पावरिंग और डायनामिक हो गई। सटल एनर्जी डिस्टोर्शंस एब्जॉर्ब और रीडायरेक्ट हुई। एमसी और पत्नी ने हायर रियल्म में अपने एब्सोल्यूट डुअल कल्टीवेशन मास्टरी और सुप्रीम एटर्नल पावर्स का अल्टीमेट डेमोन्स्ट्रेशन किया। एनर्जी स्वर्ल अब फुली स्टेबल, एम्पावरिंग और सरीन थी। एमसी और पत्नी ने महसूस किया कि सुप्रीम एटर्नल एक्सपांशन और एटर्नल लेजेंड के नेक्स्ट चैप्टर्स की जर्नी सफलतापूर्वक स्टार्ट हो चुकी थी। शैडो, रेयर एडवर्सरीज और प्रीवियस ट्रायल्स कोनकर हो चुके थे। अब क्लियर था कि उनका बॉन्ड, डुअल कल्टीवेशन और अवेयरनेस एब्सोल्यूट एटर्नल पीक पर थी। प्रेजेंस ने ऑब्जर्व किया। सिग्नल क्लियर था। एमसी और पत्नी ने हायर रियल्म की सुप्रीम एटर्नल एक्सपांशन और एटर्नल लेजेंड के नेक्स्ट चैप्टर्स सक्सेसफुली इनिशिएट कर दिए थे। अब आगे केवल एटर्नल ओमनिपोटेंस और सुप्रीम एटर्नल कंसोलिडेशन उनका इंतजार कर रही थीं। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 278, एटर्नल ओमनिपोटेंस और सुप्रीम एटर्नल कंसोलिडेशन। कोर्टयार्ड अब कॉस्मिक गोल्डन लाइट और सटल एनर्जी वेव्स से वाइब्रेट कर रही थी। एमसी और पत्नी ने हायर रियल्म की सुप्रीम एटर्नल एक्सपांशन और एटर्नल लेजेंड के नेक्स्ट चैप्टर्स इनिशिएट कर दिए थे। अब उनका फोकस शिफ्ट हुआ, एटर्नल ओमनिपोटेंस और सुप्रीम एटर्नल कंसोलिडेशन। सटल एनर्जी डिस्टॉर्शंस, हिडन इंस्क्रिप्शंस और रेयर स्पेशल अनोमलीज हर पल्स में एक्टिव थे। एमसी और पत्नी की डुअल कल्टीवेशन, अवेयरनेस और सुप्रीम सिंक्रोनाइजेशन को एब्सोल्यूट एटर्नल पीक तक टेस्ट कर रहे थे। यह हायर रियल्म का वह लेयर था जहां एटर्नल ओमनिपोटेंस, सुप्रीम एटर्नल कंसोलिडेशन और अल्टीमेट डुअल कल्टीवेशन परफेक्शन छुपी हुई थी। आरव ने धीरे स्वर में कहा, अब केवल सुप्रीम एक्सपांशन या एटर्नल लेजेंड के चैप्टर्स पर्याप्त नहीं हैं। हमें एटर्नल ओमनिपोटेंस हासिल करनी होगी और सुप्रीम एटर्नल कंसोलिडेशन कंप्लीट करनी होगी। हमारी डुअल कल्टीवेशन अब एब्सोल्यूट है, लेकिन हायर रियल्म के ये लेयर्स अभी भी लिमिटलेस पोटेंशियल दिखा रहे हैं। उसकी पत्नी ने मुस्कराते हुए कहा, हमारी डुअल कल्टीवेशन पीक पर है। अब हम सुप्रीम एटर्नल पावर्स रिफाइन करेंगे और एटर्नल ओमनिपोटेंस की फुल मैनिफेस्टेशन करेंगे। हर पल्स, हर सटल मूवमेंट परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में होना चाहिए। रिया ने ऑब्जर्व किया। हायर रियल्म की एनर्जी अब एक्सट्रीम रिफाइनमेंट और सटल केओस के साथ चैलेंज कर रही है। एमसी और पत्नी को एब्सोल्यूट अवेयरनेस, प्रोएक्टिव एनर्जी कंट्रोल और डुअल कल्टीवेशन परफेक्शन मेंटेन करनी होगी। माइनर लैप्स भी कैटास्ट्रोफिक हो सकती है। देविका ने जोड़ा, यह फेज केवल कॉम्बैट या रेयर टेक्निक्स का नहीं, बल्कि एटर्नल ओमनिपोटेंस, सुप्रीम एटर्नल कंसोलिडेशन और अल्टीमेट डुअल कल्टीवेशन डेमोन्स्ट्रेशन का अल्टीमेट टेस्ट है। कालवीर ने गंभीर स्वर में कहा, और यही स्टेज एमसी और पत्नी को हायर रियल्म के अनसीन एटर्नल लेयर्स, सुप्रीम पावर पाथ्स और एब्सोल्यूट एटर्नल मास्टरी तक ले जाएगी। एब्सोल्यूट अवेयरनेस और बॉन्ड सिंक्रोनाइजेशन ही की हैं। आरव और पत्नी ने अपनी एनर्जी पल्सेस मर्ज कर अल्टीमेट पीक सिंक्रोनाइजेशन अचीव्ड किया। कोर्टयार्ड स्वर्ल नाउ सटल, एम्पावरिंग और डायनामिक फील दे रही थी। उन्होंने रेयर एनर्जी पैटर्न्स ऑब्जर्व किए, हिडन इंस्क्रिप्शंस डिकोड किए और अपनी डुअल कल्टीवेशन की लेयर्स अल्टीमेट रिफाइनमेंट में रखा। आरव ने धीरे स्वर में कहा, अब केवल स्ट्रेंथ या एंड्योरेंस नहीं, बल्कि एटर्नल ओमनिपोटेंस और सुप्रीम एटर्नल कंसोलिडेशन क्रिटिकल हैं। उसकी पत्नी ने सिर हिलाया। और हम इसे एब्सोल्यूट सिंक्रोनाइजेशन और फुल अवेयरनेस के साथ करेंगे।
हायर रियल्म की सुप्रीम एटर्नल लेयर्स अब हमारे कंट्रोल में हैं। जैसे ही उन्होंने एटर्नल ओमनिपोटेंस इनिशिएट की और सुप्रीम एटर्नल कंसोलिडेशन कंप्लीट करना शुरू किया, कोर्टयार्ड स्वर्ल एक्सट्रीम एम्पावरिंग और डायनामिक हो गई। सटल एनर्जी डिस्टोर्शंस एब्जॉर्ब और रीडायरेक्ट हुई। एमसी और पत्नी ने हायर रियल्म में अपने एब्सोल्यूट डुअल कल्टीवेशन मास्टरी और सुप्रीम एटर्नल पावर्स का अल्टीमेट डेमोन्स्ट्रेशन किया। एनर्जी स्वर्ल अब फुली स्टेबल, एम्पावरिंग और सरीन थी। एमसी और पत्नी ने महसूस किया कि एटर्नल ओमनिपोटेंस और सुप्रीम एटर्नल कंसोलिडेशन सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुकी थी। शैडो, रेयर एडवर्सरीज और प्रीवियस ट्रायल्स कोनकर हो चुके थे। अब क्लियर था कि उनका बॉन्ड, डुअल कल्टीवेशन और अवेयरनेस एब्सोल्यूट एटर्नल पीक पर थी। प्रेजेंस ने ऑब्जर्व किया। सिग्नल क्लियर था। एमसी और पत्नी ने हायर रियल्म की एटर्नल ओमनिपोटेंस और सुप्रीम एटर्नल कंसोलिडेशन सक्सेसफुली अचीव कर ली थी। अब उनका नाम, शक्ति और प्रेजेंस हायर रियल्म में एब्सोल्यूट एटर्नल सुप्रीमेसी के रूप में स्थापित हो चुका था। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 279। एब्सोल्यूट एटर्नल सुप्रीमेसी और डिवाइन एटर्नल लेगेसी। कोर्टयार्ड अब पूरी तरह रेडिएंट गोल्डन और कॉस्मिक एनर्जी से भरपूर थी। हवा में सटल डिस्टोर्शंस और शिमरिंग स्ट्रीक्स स्वर्ल कर रहे थे। एमसी और पत्नी ने हायर रियल्म की एटर्नल ओमनिपोटेंस और सुप्रीम एटर्नल कंसोलिडेशन कंप्लीट कर ली थी। अब उनका फोकस शिफ्ट हुआ एब्सोल्यूट एटर्नल सुप्रीमेसी और डिवाइन एटर्नल लेगेसी की मैनिफेस्टेशन। सटल एनर्जी डिस्टोर्शंस, हिडन इंस्क्रिप्शंस और एंशिएंट स्पेशल अनोमलीज हर पल्स में एक्टिव थे। एमसी और पत्नी की डुअल कल्टीवेशन, अवेयरनेस और सुप्रीम सिंक्रोनाइजेशन को एब्सोल्यूट एटर्नल पीक तक प्रोब कर रहे थे। यह हायर रियल्म का वह लेयर था जहां एब्सोल्यूट एटर्नल सुप्रीमेसी, डिवाइन एटर्नल लेगेसी और अल्टीमेट डुअल कल्टीवेशन परफेक्शन छुपी हुई थी। आरव ने धीरे स्वर में कहा, अब केवल एटर्नल ओमनिपोटेंस या सुप्रीम कंसोलिडेशन पर्याप्त नहीं है। हमें एब्सोल्यूट एटर्नल सुप्रीमेसी प्राप्त करनी होगी और डिवाइन एटर्नल लेगेसी की फुल मैनिफेस्टेशन करनी होगी। हमारी डुअल कल्टीवेशन अब एब्सोल्यूट है, लेकिन हायर रियल्म के ये लेयर्स अभी भी लिमिटलेस पोटेंशियल दिखा रहे हैं। उसकी पत्नी ने मुस्कराते हुए कहा, हमारी डुअल कल्टीवेशन पीक पर है। अब हम डिवाइन एटर्नल पावर्स मैनिफेस्ट करेंगे और एब्सोल्यूट एटर्नल सुप्रीमेसी की फुल डिस्प्ले करेंगे। हर पल्स, हर सटल मूवमेंट परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में होना चाहिए। रिया ने ऑब्जर्व किया। हायर रियल्म की एनर्जी अब एक्सट्रीम रिफाइनमेंट और सटल केओस के साथ चैलेंज कर रही है। एमसी और पत्नी को एब्सोल्यूट अवेयरनेस, प्रोएक्टिव एनर्जी कंट्रोल और डुअल कल्टीवेशन परफेक्शन मेंटेन करनी होगी। माइनर लैप्स भी कैटास्ट्रोफिक हो सकती है। देविका ने जोड़ा, यह फेज केवल कॉम्बैट या रेयर टेक्निक्स का नहीं, बल्कि एब्सोल्यूट एटर्नल सुप्रीमेसी, डिवाइन एटर्नल लेगेसी और अल्टीमेट डुअल कल्टीवेशन डेमोन्स्ट्रेशन का अल्टीमेट टेस्ट है। कालवीर ने गंभीर स्वर में कहा, और यही स्टेज एमसी और पत्नी को हायर रियल्म के अनसीन एटर्नल लेयर्स, सुप्रीम पावर पाथ्स और एब्सोल्यूट एटर्नल मास्टरी तक ले जाएगी। एब्सोल्यूट अवेयरनेस और बॉन्ड सिंक्रोनाइजेशन ही की हैं। आरव और पत्नी ने अपनी एनर्जी पल्सेस मर्ज कर अल्टीमेट पीक सिंक्रोनाइजेशन अचीव्ड किया। कोर्टयार्ड स्वर्ल अब सटल, एम्पावरिंग और डायनामिक फील दे रही थी। उन्होंने रेयर एनर्जी पैटर्न्स ऑब्जर्व किए, हिडन इंस्क्रिप्शंस डिकोड किए और अपनी डुअल कल्टीवेशन की लेयर्स अल्टीमेट रिफाइनमेंट में रखा। आरव ने धीरे स्वर में कहा, अब केवल स्ट्रेंथ या एंड्योरेंस नहीं, बल्कि एब्सोल्यूट एटर्नल सुप्रीमेसी और डिवाइन एटर्नल लेगेसी की फुल मैनिफेस्टेशन क्रिटिकल हैं। उसकी पत्नी ने सिर हिलाया।
और हम इसे एब्सोल्यूट सिंक्रोनाइजेशन और फुल अवेयरनेस के साथ करेंगे। हायर रियल्म की सुप्रीम एटर्नल लेयर्स अब हमारे कंट्रोल में हैं। जैसे ही उन्होंने एब्सोल्यूट एटर्नल सुप्रीमेसी इनिशिएट की और डिवाइन एटर्नल लेगेसी मैनिफेस्ट करना शुरू किया, कोर्टयार्ड स्वर्ल एक्सट्रीम एम्पावरिंग और डायनामिक हो गई। सटल एनर्जी डिस्टोर्शंस एब्जॉर्ब और रीडायरेक्ट हुई। एमसी और पत्नी ने हायर रियल्म में अपने एब्सोल्यूट डुअल कल्टीवेशन मास्टरी और सुप्रीम एटर्नल पावर्स का अल्टीमेट डेमोन्स्ट्रेशन किया। एनर्जी स्वर्ल अब फुली स्टेबल, एम्पावरिंग और सरीन थी। एमसी और पत्नी ने महसूस किया कि एब्सोल्यूट एटर्नल सुप्रीमेसी और डिवाइन एटर्नल लेगेसी की मैनिफेस्टेशन सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुकी थी। शैडो, रेयर एडवर्सरीज और प्रीवियस ट्रायल्स कॉन्कर हो चुके थे। अब क्लियर था कि उनका बॉन्ड, डुअल कल्टीवेशन और अवेयरनेस एब्सोल्यूट एटर्नल पीक पर थी। प्रेजेंस ने ऑब्जर्व किया। सिग्नल क्लियर था। एमसी और पत्नी ने हायर रियल्म की एब्सोल्यूट एटर्नल सुप्रीमेसी और डिवाइन एटर्नल लेगेसी सक्सेसफुली अचीव कर ली थी। हायर रियल्म में उनका नाम, शक्ति और लेगेसी अब एटर्नल और सुप्रीम के रूप में स्थायी रूप से स्थापित हो चुका था। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 280। एटर्नल रियल्म के सुप्रीम काउंसिल में प्रवेश और अनसीन एटर्नल नेगोशिएशंस। कोर्टयार्ड अब रेडिएंट गोल्डन और सटल कॉस्मिक वेव्स से वाइब्रेट कर रही थी। एमसी और पत्नी ने हायर रियल्म की एब्सोल्यूट एटर्नल सुप्रीमेसी और डिवाइन एटर्नल लेगेसी कंप्लीट कर ली थी। अब उनका फोकस शिफ्ट हुआ एटर्नल रियल्म के सुप्रीम काउंसिल में प्रवेश और अनसीन एटर्नल नेगोशिएशंस। सटल एनर्जी डिस्टॉर्शंस, हिडन इंस्क्रिप्शंस और रेयर स्पेशल अनोमलीज हर पल्स में एक्टिव थे। एमसी और पत्नी की डुअल कल्टीवेशन, अवेयरनेस और सुप्रीम सिंक्रोनाइजेशन को एब्सोल्यूट एटर्नल पीक तक प्रोब कर रहे थे। यह हायर रियल्म का वह लेयर था जहां एटर्नल पॉलिटिक्स, सुप्रीम काउंसिल डायनामिक्स और अनसीन एटर्नल नेगोशिएशंस छुपी हुई थीं। आरव ने धीरे स्वर में कहा, अब केवल एटर्नल सुप्रीमेसी या डिवाइन लेगेसी पर्याप्त नहीं है। हमें सुप्रीम काउंसिल में प्रवेश करना होगा और अनसीन एटर्नल नेगोशिएशंस को नेविगेट करना होगा। हमारी डुअल कल्टीवेशन अब एब्सोल्यूट है, लेकिन हायर रियल्म के ये लेयर्स अभी भी लिमिटलेस पोटेंशियल दिखा रहे हैं। उसकी पत्नी ने मुस्कराते हुए कहा, हमारी डुअल कल्टीवेशन पीक पर है। अब हम काउंसिल के अनसीन डायनामिक्स समझेंगे और सुप्रीम इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करेंगे। हर पल्स, हर सटल मूवमेंट परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में होना चाहिए। रिया ने ऑब्जर्व किया। हायर रियल्म की एनर्जी अब एक्सट्रीम रिफाइनमेंट और सटल केओस के साथ चैलेंज कर रही है। एमसी और पत्नी को एब्सोल्यूट अवेयरनेस, प्रोएक्टिव एनर्जी कंट्रोल और डुअल कल्टीवेशन परफेक्शन मेंटेन करनी होगी। माइनर लैप्स भी कैटास्ट्रोफिक हो सकती है। देविका ने जोड़ा, यह फेज केवल पावर या कॉम्बैट का नहीं, बल्कि सुप्रीम काउंसिल में अनसीन नेगोशिएशंस, एटर्नल पॉलिटिक्स और अल्टीमेट इन्फ्लुएंस का अल्टीमेट टेस्ट है। कालवीर ने गंभीर स्वर में कहा, और यही स्टेज एमसी और पत्नी को हायर रियल्म के अनसीन एटर्नल लेयर्स, सुप्रीम पॉलिटिकल पाथ्स और एब्सोल्यूट एटर्नल मास्टरी तक ले जाएगी। एब्सोल्यूट अवेयरनेस और बॉन्ड सिंक्रोनाइजेशन ही की हैं। आरव और पत्नी ने अपनी एनर्जी पल्सेस मर्ज कर अल्टीमेट पीक सिंक्रोनाइजेशन अचीव्ड किया। कोर्टयार्ड स्वर्ल अब सटल, एम्पावरिंग और डायनामिक फील दे रही थी। उन्होंने रेयर एनर्जी पैटर्न्स ऑब्जर्व किए, हिडन इंस्क्रिप्शंस डिकोड किए और अपनी डुअल कल्टीवेशन की लेयर्स अल्टीमेट रिफाइनमेंट में रखा। आरव ने धीरे स्वर में कहा, अब केवल स्ट्रेंथ या एंड्योरेंस नहीं, बल्कि सुप्रीम काउंसिल में प्रवेश और अनसीन एटर्नल नेगोशिएशंस क्रिटिकल हैं। उसकी पत्नी ने सिर हिलाया।
और हम इसे एब्सोल्यूट सिंक्रोनाइजेशन और फुल अवेयरनेस के साथ करेंगे। हायर रियल्म की सुप्रीम एटर्नल लेयर्स अब हमारे कंट्रोल में हैं। जैसे ही उन्होंने सुप्रीम काउंसिल के अनसीन चेंबर्स में प्रवेश किया और नेगोशिएशंस शुरू की, कोर्टयार्ड स्वर्ल एक्सट्रीम एम्पावरिंग और डायनामिक हो गई। सटल एनर्जी डिस्टोर्शंस एब्जॉर्ब और रीडायरेक्ट हुई। एमसी और पत्नी ने हायर रियल्म में अपने एब्सोल्यूट डुअल कल्टीवेशन मास्टरी और सुप्रीम एटर्नल पावर्स का अल्टीमेट डेमोन्स्ट्रेशन किया। एनर्जी स्वर्ल अब फुली स्टेबल, एम्पावरिंग और सरीन थी। एमसी और पत्नी ने महसूस किया कि सुप्रीम काउंसिल में एंट्री और अनसीन एटर्नल नेगोशिएशंस सफलतापूर्वक इनिशिएट हो चुकी थी। शैडो, रेयर एडवर्सरीज और प्रीवियस ट्रायल्स कोनकर हो चुके थे। अब क्लियर था कि उनका बॉन्ड, डुअल कल्टीवेशन और अवेयरनेस एब्सोल्यूट एटर्नल पीक पर थी। प्रेजेंस ने ऑब्जर्व किया। सिग्नल क्लियर था। एमसी और पत्नी ने हायर रियल्म के सुप्रीम काउंसिल में प्रवेश किया और अनसीन एटर्नल नेगोशिएशंस सक्सेसफुली स्टार्ट कर दी थीं। अब आगे केवल एटर्नल इन्फ्लुएंस और सुप्रीम काउंसिल पॉलिटिक्स उनका इंतजार कर रही थीं।